जैसे कि झारखंड के युवाओं की मांग है कि झारखंड में इस बार जो है कि मुख्यमंत्री जयराम महतो जी बनेंगे, तो क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या मिलकर सरकार बनाएंगे आप लोग? केंद्र सरकार कह दिया कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब हेमंत सरकार भी जो है से केवल जो है से लफाजी करने में, रोजगार देने में विफल रहा। भाजपा में अगर इतना है तो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे तब हम जानेंगे कि भाजपा में बड़ा दिल है। वाला चंपई सोरेन जी भी चले गए सर बीजेपी में। अरे चले गए तो चंपई जी के अब व्यक्तिगत बात है। जब से झारखंड में हेमंत गठबंधन की सरकार बनी है, यह भाजपा के लोग तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। जनता ने नारा दिया है कि सबको देखा बारी बारी, अब की बार रुचिर तिवारी। जो है कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में कुछ उलटफेर होने वाला है। जी बदलाव होगा, जनता चाह रही है, इसीलिए वही हाल कांग्रेस का भी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। आगामी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां जो है कि अपना दमखम लगाने में जुट चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो खासकर बीजेपी पार्टी के द्वारा जो है कि परिवर्तन यात्रा किया जा रहा है। अगर हम वही बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो है कि बदलाव यात्रा किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव और डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रुचिर कुमार तिवारी जी। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि आखिर बदलाव यात्रा का मतलब क्या है, आखिर क्या बदलाव करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, बदलाव यात्रा आज से आप लोग ने स्टार्ट किया है? हाँ, आज से हमने बदलाव यात्रा का शुरुआत किया है। बदलाव यात्रा से क्या बदलना चाह रहे हैं सर? देखिए, भाजपा के लिए परिवर्तन यात्रा सत्ता परिवर्तन है। खाली उनका सत्ता परिवर्तन करके जनता को कुछ नहीं मिलना है। भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक के संपत्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ना है। हमारा बदलाव यात्रा इसीलिए है कि आम जनता का बदलाव हो, आम जनता का विकास हो। उनका घर चूर रहा है कपड़ा का, उनके बाल बच्चे के पास रोजगार नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, तो वह बदलाव हम चाहते हैं। गांव का विकास होना चाहिए, शहरी क्षेत्रों में जो टैक्स लग रहा है वो कम होना चाहिए, उसका बदलाव हम चाहते हैं। जनता का बदलाव हो। यहाँ तो नेता के संपत्ति दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। कल जो है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, वो अपने ससुराल में ही, मान लीजिए भवनाथपुर विधानसभा में उनका ससुराल भी है, तो उनका कहना था कि बाबा बंशीधर की नगरी से जो है कि हम लोग इस परिवर्तन यात्रा को निकाल रहे हैं और इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, इस तरह से कह रहे थे। देखिए, भाजपा के गृह मंत्री तैबे किए हैं, उन्होंने आओ कहा, घुसपैठिया बदी भी कहा, और भाजपा के तीन गो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ लगे हुए हैं। पूरा भाजपा के टीमें लगा हुआ है परिवर्तन करने के लिए। बाबूलाल मरांडी जी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और हेमंत बिस्वा, तो तीन मुख्यमंत्री देख रहे हैं ना। तो परिवर्तन यात्रा से क्या होगा? 5 साल पहले रघुबर का राज था, यहाँ भाजपा सबसे अधिक समय तक झारखंड में राज किया। रघुबर राज में जितना भी गर्मजरुआ जमीन था, आम जनता के जोत कोड़ में रसीद कटता था, गरज पड़ने पर ब्याह शादी में बेचता था। गर्मजरुआ जमीन को जीएम लैंड में रघुबर दास ने डाल दिया, हाथी उड़ा दिया। खास महल जमीन शहर का वही स्थिति है। किस चीज का परिवर्तन उन लोग चाहते हैं? इसीलिए वही हाल कांग्रेस का भी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, एगो चित है, एगो पट है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने बदलाव यात्रा कर रहा है, दोनों के बदलो। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से आप बिल्कुल अपने पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी जो है से अपने दमखम के साथ यह बदलाव यात्रा हमने निकाला है कि जब तक लाल झंडा गरीब मजदूर किसान का हिमायती करने वाला पार्टी नहीं आएगा। केरल राज्य सबसे खुशहाल राज्य है क्योंकि कम्युनिस्ट राज्य है वहाँ, तब तक जो है से बदलाव यात्रा में लोगों का कितना समर्थन रहा है? बहुत ज्यादा। जनता जो है से खुलकर सामने आ रही है। बदलाव हमारा नहीं होगा, यहाँ नेता के बदलाव हो जा रहा है। मॉल दूधू को खरीद लिया भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता बीएड कॉलेज, मेडिकल, कई गो होटल। हमारा बदलाव नहीं होगा, हम जीतेंगे, जनता के बदलाव होगा। उनका घर पक्का के बनेगा, उनको सड़क होगा, पलामू में नए उद्योग धंधा लाएंगे, 10-12 हज़ार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रोजगार मिलेगा, उनका बदलाव होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के आप सिपाही हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन खासकर आपको भी पता होगा सर कि
एक जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की केंद्र में सरकार है और वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस, ये राज्य में सरकार है। तो आखिर एक का सरकार केंद्र में, एक का राज्य में, इन लोग तो काफ़ी अभी जेएमएम भी बड़ी पार्टी है, तो आप कैसे कम्युनिस्ट पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, पार्टी कोई नहीं बड़ी होती है, जनता ही जनार्दन है। हाँ। जनता हमारे साथ है। पार्टी बड़ी रहने से क्या होगा? देख रहे हैं मोदी जी के 400 का नारा था, कितना पर सिमट गए। तो खाली पार्टी बड़ी से रहने से नहीं होगा, जनता समझ चुकी है, 10 साल भाजपा के देख चुकी है। यानी कि इस बार जो है कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में कुछ उलटफेर होने वाला है। जी, बदलाव होगा, जनता चाह रही है। जनता ने नारा दिया है कि सबको देखा बारी बारी, अब की बार रुचिर तिवारी। और सर एक सवाल और हम करना चाहेंगे, अभी जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं, जो बीजेपी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बने हुए हैं, उनका एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारे यानी कि उनके अंडर में, उनके संपर्क में जो है कि कांग्रेस के 12 विधायक और जेएमएम के 3 विधायक हैं। इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, तोड़ फोड़ का राजनीति जब से झारखंड में हेमंत गठबंधन की सरकार बनी है, यह भाजपा के लोग तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। झूठा केस में हेमंत सोरेन को भी फंसाया, बेल हुआ, तो उसका कहवे करेगा, उसका यही राजनीति है। भाजपा को सत्ता चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए। वह कांग्रेस मुक्त कहता है, लेकिन भाजपा अपने आप कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस के नेता उसमें, उसका नेता इसमें। उसको सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार है भाजपा, लेकिन झारखंड में सत्ता उनको नहीं आएगा। खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने वाला है। चंपई सोरेन जी भी चले गए सर बीजेपी में। अरे चले गए तो चंपई जी के अब व्यक्तिगत बात है। चंपई जी तब गए जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद जो है से गए। हम अगर चंपई भाजपा में अगर इतना है तो चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे तब हम जानेंगे कि भाजपा में बड़ा दिल है। नहीं, केवल इस्तेमाल करेगा चंपई सोरेन को, इस्तेमाल करके उनको छोड़ देगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया? अच्छा, झारखंड के जो बेरोजगार युवा लोग हैं, इन लोगों को आखिर केंद्र सरकार जो वादा की थी रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी नहीं दिया गया रोजगार। हेमंत सोरेन जी की भी द्वारा नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष और राज्य सरकार ने कहा था 2 लाख प्रति वर्ष। तो नौकरी देने के मामले में दोनों विफल है। केंद्र सरकार कह दिया कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब हेमंत सरकार भी जो है से केवल जो है से लफाजी करने में, रोजगार देने में विफल रहा। इसीलिए नौजवानों को मैं पलामू जिला में फैक्ट्री लगवाऊंगा, उद्योग धंधा लगवाऊंगा। 10-12 हज़ार के लिए पंजाब हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे रोजगार मिलेगा। बस अंतिम सवाल एक करना चाहेंगे सर, अभी जो है कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ में बोल रहे हैं, बीजेपी के भी खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से जीतते हैं, विधायक बन के अगर आते हैं, तो क्या जैसे कि झारखंड के युवाओं की मांग है कि झारखंड में इस बार जो है कि मुख्यमंत्री जयराम महतो जी बनेंगे, तो क्या अगर आपको मौका मिले तो क्या मिलकर सरकार बनाएंगे आप लोग? काहे नहीं, सरकार बनाने की मौका मिलेगा तो जरूर बनाएंगे। इसीलिए कि जब तक हम सत्ता के तह तक नहीं जाएंगे जी, काबिज नहीं होंगे। क्योंकि वो भी जो है कि परिवर्तन का, बेरोजगारों के लिए बात कर रहे हैं हम, तब तक जो है से परिवर्तन का मूल मंत्र स्वरूप नहीं होगा। लोकतंत्र पर हम विश्वास करते हैं। तो सरकार गठन अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़कर के सरकार बनाएंगे। और यहाँ पर जो है से झारखंड सहित पलामू को एक बड़ा जो है से रोजगार मिलेगा, उसके लिए हम पहल करेंगे। केवल थोथली दलील देने से काम नहीं चलेगा। भाजपा तो सरकारी नौकरी भी खा गया जी, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, बिजली विभाग बेच दिया, सब विभागे बेच दिया, प्राइवेट कंपनी के ठेका दे दिया, 10-12 हज़ार में नौकरी दे रहा है। भाजपा का रोजगार करेगा? रोजगार देखिए, अमित शाह के बेटा जैसा के मिला, BCCI का सेक्रेटरी बन गया, उन्हें रोजगार कहते हैं। यहाँ नौजवान के कहाँ रोजगार मिल रहा है? आम जनता को लाइन नहीं लगना पड़ेगा विधायक से मिलने के लिए। ये नहीं कहना पड़ेगा कि विधायक जी फोन किए नहीं। 24 घंटा रुचिर तिवारी सेवा में उपलब्ध अभी भी है और हमेशा रहेगा। जनता सर्वोपरि, जनता ही जनार्दन है, जनता के सिवा कुछ नहीं। बदलाव यात्रा में कहाँ तक घूमे? आज हमारी चियाकी से शुरुआत है और चियाकी के ही सदर ब्लॉक के जो सुआ कोड़िया
पंचायत, यह सब बखारी टोला, यह सब गाँव में हमने भ्रमण किया। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज से स्टार्टिंग हुआ है बदलाव यात्रा, समाप्ति कब होगी? 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को डाल्टनगंज में समाप्ति होगी। गांव क्षेत्र में भी आप जाएंगे? पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। मैंने शुरू में ही कहा कि गांव ही विकास का मूल मंत्र है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक शहर का भी विकास नहीं होगा। शहर की अर्थव्यवस्था गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। गांव से लोग आएंगे, ये देखिए सैलून खुला है, बाल बनाएंगे तब मिलेगा। गांव से लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे तब उसको पैसा मिलेगा, तब उसको मुनाफा होगा। जब तक गांव की अर्थव्यवस्था दृढ़ नहीं होगी, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक बदलाव नहीं होगा। यही बदलाव यात्रा है।